नमस्ते। और ये मेरा पहला वीडियो है और जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम पीछे पैदा पैदा हुए हैं और क्योंकि कुछ कलेक्शन ऑफ लोग पहले पैदा हो गए और उन्होंने सबके लिए एक सेम नेम क्रिएट कर दिया और सबने उसके लिए उस सेम नियम के लिए अप्रूवल भी दे दिया। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 20 से 30 साल के लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत प्रेशर ले रखा हो अपने करियर का, बहुत प्रेशर। उसके लिए मैं एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। समाज ने और आपके परिवार ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाल रखा होगा, करियर का, पैसे कमाने का। एक पहली बात, समाज और परिवार हमेशा से चाहता है कि आप बहुत अच्छा जॉब करें। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, और इतना पैसे कमाने की बात है जितना आप नॉर्मली लाइफ स्पेंड कर सकें। पूरा जीवन तो आप कमा सकते हो, इतना तो आप पैसा कमा सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि आपका समाज और आपका परिवार चाहता है कि आप बहुत बढ़िया कुछ करें, ताकि उनका वैलिडेशन और अप्रूवल मिले समाज के लोगों से, उनका छाती चौड़ा हो। वो पूरे तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं अपने छाती चौड़ा करवाने के लिए लोगों पे, समाज पे, जो कि बहुत बुरा बात है। हमेशा से आपका परिवार और समाज चाहता है कि या तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई भी लेबर वाला काम ना करें, पुलिस बने, दरोगा बने, ये सारी चीज़ें बने। तब भी जाकर आपको अप्रूवल मिलता है कि आपने कुछ अपने लाइफ में किया है, आपने कुछ अपने करियर में किया है। जब तक आप इन चीज़ों में से या कुछ बड़ा कुछ नहीं कर लेते, तब तक आपको अप्रूवल आपके परिवार से और समाज से कभी नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा इसको लेकर, जो आपका दिमाग खोल देगा पूरी तरह से। अब जाकर जो भी मैं बोलने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहली बात, जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको सुनने के लिए आपको जो भी आपने पहले अपने दिमाग में रखा हुआ है, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए पर्सपेक्टिव जो ज्ञान रखा हुआ है, उसको खाली करना पड़ेगा। तब जाकर आप मेरी बात समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये समाज के लोग, ये परिवार के लोग पहले पैदा ले रखे हैं, इन्होंने आपसे पहले पैदा ले रखा है, तो क्योंकि कोई पहले पैदा ले लिया और कुछ रूल्स बना दिया बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपके जाने पहचाने, तो क्या आपको लगता है उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? जैसे आज रूल ये है कि आप जब 22, 23, 24, 25, 26 साल के हो गए हो, तो आपको समाज में वैलिडेशन, अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, जब बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो। ये रूल किसने बनाया है? जो पहले पैदा ले लिया है। तो क्योंकि कोई पहले पैदा ले लिया, रूल्स बना लिया, क्या आपको लगता है ये रूल्स बहुत ज़रूरी होंगे और आपको भी फॉलो करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स की जगह आप खुद पुराने ज़माने में पैदा ले लिए होते, और सपोज कीजिए उस पुराने ज़माने में नियम ये होता कि जैसे आज नियम है कि आपके पिताजी का, आपके पेरेंट्स का या आपका छाती चौड़ा तभी होगा, समाज वाले आपको तभी अच्छी निगाहों से देखेंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ोगे। आज का नियम ये है, और ये नियम पुराने लोगों ने बना लिया है जो पहले पैदा ले लिए हैं। तो सपोज कीजिए कि आप उनसे पहले पैदा ले लिए होते, आपके पेरेंट्स से भी, और नियम, सारा पुराना नियम भूल जाइए, और नियम ये होता कि जो भी बाप एक बच्चा पैदा कर रहा है, अगर वो लड़का है तो उसकी, उस बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 23 या 24 या 25 साल के उम्र तक, जब जब तक वो लड़का, जो एक बाप ने पैदा कर दिया है, वो लड़का 23, 24, 25 साल का जब तक नहीं हो जा रहा है, या जब तक हो जा रहा है
तब तक नियम ए है, ये नया नियम है, तब तक बाप को उसका पालन पोषण करना है, उसके पिताजी को। और सपोज कीजिए कीजिए नियम ये है कि जैसे ही लड़का हमारा 23-24 साल का हो गया, तो उस लड़के को एक घर बना के देना है, एक कार खरीद के देना है। और लड़का खुद से शादी नहीं कर पाता तो उसको शादी करवा कर देना है। सपोज कीजिए नियम ए है, नियम ये बन गया। अब हो क्या रहा है, एक बाप ने जस्ट इसी नियम को फॉलो किया। जैसे उसका लड़का पैदा हुआ, लड़का 23-24-25 साल का हुआ, तो बाप ने उसको एक पर्सनल घर दे दिया। क्योंकि सपोज कीजिए उस टाइम नियम ये बन गया कि लड़के को अलग, लड़के और उसके बहू को, पिताजी के बहू को अलग मकान देना ही उसकी प्राइवेसी के लिए सही है। सपोज नियम ही बन गया और हर पिताजी को अपने लड़के के लिए घर देना पड़ रहा है, शादी करवाना पड़ रहा है, अगर सामने वाला शादी नहीं कर पा रहा है तो, और उसके लिए एक कार खरीदना पड़ रहा है। सपोज कीजिए नियम ये बन गया और किसी बाप ने गलती से तीनों नियम फॉलो कर लिया और जिस भी बाप लोगों ने अपने बेटे को घर दिया, कार दिया, गाड़ी दी और शादी करवा दिया, समाज में सपोज कीजिए उसको इज्जत बढ़ जा रहा है, सब लोग उसको, उस बाप को वाह वाही कर रहे हैं। तो यहाँ से समाज ये पकड़ लिया है कि जब कोई भी बाप अपने बेटे के एक उम्र के बाद 23-24 के बाद जब भी कार गिफ्ट करता है, घर गिफ्ट करता है या उसका शादी करवा देता है, तो समाज के नज़र में उस बाप की इज्जत बढ़ जाती है। ऐसा सपोज कीजिए हो गया, किसी एक बाप ने करवा दिया, तो समाज के नज़र में जैसे ही उसकी इज्जत बढ़ी उस बाप की, तो सारे लोग सेम वही चीज़ फॉलो करना शुरू कर देंगे। सारे लोग जब भी बेटा पैदा हुआ तो उनके दिमाग में ये बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में सपोज कीजिए बैठ जाएगा कि अब इस बेटे को जैसे ही 23-24 की उम्र होगी तो वैसे ही उसको घर देना है, कार देना है और उसकी शादी करवानी है। फिर से कोई बाप 23 की उम्र तक होते होते इन सब चीज़ों के लिए 50 लाख रुपया कमा लेता है और करवा देता है शादी। और फिर से उस बाप की इज्जत पूरे समाज में बढ़ जाती है और इससे उस बाप को भरपूर मात्रा में वैलिडेशन मिलता है, अप्रूवल मिलता है, जिससे वो बाप के दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे बहुत खुश दिखाई देता है। और जैसे ये चीज़ समाज के लोगों को दिखाई देता है कि वो बाप ये सारी चीज़ें करवा के बहुत खुश हो गया हो, तो सारे लोग यही सेम चीज़ फॉलो करना चाहेंगे। धीरे धीरे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद ये नियम लोगों के सबकॉन्शियस दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा तब तक कि जैसे ही बेटा पैदा हुआ वैसे ही एक बाप के दिमाग में यहाँ पे ट्रिक होगा कि अब इसके लिए 30 या 24 साल की उम्र होते होते उसको 50 लाख रुपया कैसे भी करके कमा लेना है ताकि इसका शादी करवा सके, इसको गाड़ी दे सके, इसको घर दे सके। अभी नियम जो है हर समाज के लोगों द्वारा फॉलो होने लगेगा और जब भी कोई बाप ये नियम गलती से भी फॉलो नहीं कर पाएगा, समाज के लोग उसको गंदी नज़र से देख रहे होंगे, खराब नज़र से देख रहे होंगे, खुद परिवार के लोग खराब नज़र से देख रहे होंगे। तो सपोज कीजिए कि क्योंकि आप पहले पैदा हो गए और आपने ये नियम बना दिया कि जैसे ही बेटा होगा उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है और उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए। आप पहले पैदा हो गए और आपने नियम बता दिया और 30, 40, 50 साल बाद ये नियम समाज के सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ गया है। जैसे आज एक लड़की पैदा होती है तो उसको दहेज दहेज का खर्च एक बाप उठाता है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसीलिए ये समाज के दिमाग में बैठा हुआ है। वैसे ही सपोज कीजिए कि अब नियम ये हो गया होता कि जैसे ही लड़का पैदा हो रहा है उसके लिए घर, गाड़ी और शादी का बोझ एक बाप उठा रहा है, तो कोई, हर बाप समाज में, हर बाप बहुत टेंशन में हो जाएगा कि अब उसको उसके लड़के के लिए 50 लाख रुपए कैसे भी करके बटोरना है और उसको शादी, गाड़ी और घर दिलवाना है ताकि उसको समाज से अप्रूवल मिले और वो खुश रहे और ऐसे ही समाज बन जाए और ऐसे ही जीवन चलने लगे। और जो भी बाप ये नहीं कर पा रहा है उसको समाज बहुत गंदे नज़र से देख रही है। जैसे आज नियम ये बन गया है कि जब एक बेटा अपने बाप के लिए एक, खुद के लिए या अपने बाप के लिए एक अच्छा करियर नहीं चुन पाता है तो उस बेटे को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है कि नियम, क्योंकि नियम आज ये है। सपोज कीजिए पहले नियम ये होता कि हर बाप को ये सारी चीज़ें पूरी करना है, तो आज हर बाप डिप्रेस्ड होता क्योंकि उसको 50 लाख रुपए चाहिए। सब मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि कोई पहले पैदा हो गया, नियम बन गया, तो आपको फॉलो करना जरूरी नहीं है। बाप को 50 लाख रुपए अपने बेटे के लिए कमाना जरूरी नहीं है।
बाप को अपने लिए पैसे कमाने चाहिए, उसको खुद के खुशी के लिए पैसे कमाना चाहिए। बेटा को ये सारी चीज़ें जो उसे चाहिए, घर, गाड़ी और वाइफ, उसको अपनी हैसियत से ये सारी चीज़ें कमाना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज नियम ये है कि एक बेटा या बेटी को अपने बाप के समाज में अप्रूवल और इज्जत दिलाने के लिए उसके खुद के करियर में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत। जैसे उस टाइम एक बाप अपने बेटे को इन सारे घर, गाड़ी और बंगला दिलवाने के लिए मेहनत करता है, आज सेम मेहनत एक लड़का कर रहा है अपने बाप को अप्रूवल दिलाने के लिए। इन दोनों चीज़ों में आप गलत कहाँ हो? आप गलत यहाँ हो कि आप डिपेंडेंट हो जा रहे हो खुशी के लिए। आज एक बाप डिपेंडेंट है समाज के ऊपर, उसे समाज में अच्छे नज़र से तभी देखा जा रहा है जब उसका बेटा कुछ बहुत बढ़िया कर पा रहा है। आपका बेटे का काम नहीं है आपको खुश करवाना। जैसे पुराने ज़माने में एक बाप का काम नहीं था बेटे को इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने में, आपका काम नहीं है अपने बेटे को खुश करने के लिए। आपका काम है आप खुद खुश रहो। बेटे का काम है बेटा खुद कमाए, खुद खुश रहे। पत्नी का काम है खुद कुछ करे, खुद खुश रहे। वैसे ही आज आज इस समाज में नियम ये होना चाहिए कि आप खुद कुछ ऐसा करें जिसको लेकर समाज में उसको प्राउड महसूस हो, ना कि नियम ये होना चाहिए कि बेटा कुछ करे और उससे मुझको प्राउड, किसी बाप को प्राउड महसूस हो रहा है। बहुत गलत नियम है। बेटे को खुद कुछ करना चाहिए जिससे उसको प्राउड हो। पेरेंट्स को खुद ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसको प्राउड हो, ना कि नियम ये होना चाहिए कि बेटा डिप्रेस्ड है, बाप को खुश करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ गेटिंग करियर। और ना नियम ये होना चाहिए कि बाप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अपने बेटे को घर, गाड़ी और वाइफ दिलवाने में उसको 50 लाख रुपए के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो नियम दोनों नहीं होना चाहिए। होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अच्छे से आपको।